बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज का जो वीडियो है नासिरीय सूक्त का दूसरा मंत्र, हम उसकी व्याख्या करेंगे। उसमें हम ये भी देखेंगे कि इसके आगे जो महापुरुष हैं उन्होंने क्या कहा है। ज्यादातर ब्रह्मवादी ऐसे नासदी सूक्त का ब्रह्म के आधार पर ही व्याख्या करते हैं। हर श्लोक में जहां पर ब्रह्म नहीं होता वहां भी ब्रह्म के आधार पर ही वो व्याख्या करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि ब्रह्म ही है। जबकि ब्रह्म कैसे आ जाए? ब्रह्म शब्द कहीं वेद में नहीं है। परंतु व्याख्याकारों ने, टीका करने वालों ने ब्रह्म वहां जोड़ दिया। कई श्लोक हैं जहां ब्रह्म नहीं होता परंतु वहां भी ब्रह्म जोड़ दिया जाता है। मेरा प्रयास यही है कि हम वो खोजें, हम वो जानें, परखें कि वास्तव में ब्रह्म ज्ञान क्या है, कब आरंभ हुआ। इन प्रमाणों से ही जो प्रमाण है वेदों के, श्लोकों के, सूक्तों में और अनन्य शास्त्र जो वेदवादी शास्त्र हैं, जो उनमें जिन श्लोकों का यह टीका करते हैं उनमें ब्रह्म शब्द कितना है कितना नहीं। यहाँ प्रकृति के आरंभ की बात की जा रही है। इस सूक्त में, नासदी सूक्त में यह कहा जा रहा है, यह सूक्त इसीलिए निर्माण किया गया कि यह जाना जाए कि वह आखिर है क्या। उस समय के जो विद्वान थे, उन विद्वानों का जब ये जानने का प्रयास हुआ, जिज्ञासा जागी कि आखिर इस ब्रह्मांड के पहले कुछ था, क्या था, कैसा था। इन्हीं विचारों को व्यक्त करता हुआ यह नासदी सूक्त है। सदगुरु कबीर भी एक जगह शब्द अपने एक साखी में कहते हैं, जब रात भी नहीं थी, दिन भी नहीं था, और नहीं कोई काम था न काया थी, अलख पुरुष के जिबिया नहीं थी, तो शब्द कहां से आया। कोई भी शब्द को उच्चारण करने के लिए जिह्वा का आवश्यकता होता है। जिह्वा इंद्री जो होती है उस शब्द का उच्चारण करती है, कान इंद्री शब्द को सुनता है। जब काया ही नहीं थी, काया का तात्पर्य होता है जो प्रारूप हम स्थूल देखते हैं। अब ये स्थूल काया मानव की भी है, पशु पक्षियों की भी है, और इसके अलावा जो धरती पर हम पर्वत देखते हैं, चांद सूर्य देखते हैं, चांद तारे देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, नदी देखते हैं, ये स्थूल रूप में जो हमको दिखता है ये काया ही है। जब ये थी ही नहीं तो कुछ कैसे था। इसका शब्द सीधा सीधा ये निकल कर आता है कि शब्द, इनको जो नाम दिया गया ये नहीं था। नाम देने वाला नहीं था।
यहां वाला शब्द आता है कि देने वाला कौन था। प्रथम जो सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसमें भी यही था। कौन था, कहां छिपा हुआ था, किसने आवृत कर रखा था, ये जिज्ञासा जागृत हुई थी। कहीं भी नहीं था, कोई नहीं था। अब यहां कई विद्वान प्रलय को जोड़ देते हैं कि साहब जैसे धरती की कई बार प्रलय हुआ, प्रलय के पहले कुछ नहीं था। जो भी आरंभ होता है प्रलय के बाद में होता है। प्रलय आज भी होता है। प्रलय को 4 भागों में आज भी बांटा गया है, नित्य, नैमित्य। नित्य प्रलय होता है, निमित्त के कारण प्रलय होता है, नए सृजन के लिए प्रलय होता है। अर्थात प्रलय का तात्पर्य वह होता है कि किसी नए सृजन करने के लिए पुरानी चीजों का अंत किया जाना, और फिर उस अंत को करने के पहले विचार उठता है कि कैसे किया जाएगा, कैसे आकृति बनाई जाएगी। वो आकृतियां कहीं छुपी होती हैं, हमारे हृदय में कहीं छुपी होती हैं, मन मस्तिष्क में कहीं छिपी होती हैं। कोई भी चित्रकार चित्र बनाता है, नवीन चित्र को निर्माण करता है, उन काल्पनिक चित्रों को वो अपनी कैनवास पर उतारता है। उसे देखकर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आकृतियां सूक्ष्म जगत में होती हैं। यही यहां पर ये कहना हो रहा है कि जो सृष्टि की रचना थी वो कहीं ना कहीं छिपी हुई थी, जो ना तो किसी के आवरण में थी, ना आवृत में थी, परंतु तो थी अवश्य। उन्हें प्रारूप में लाने वाला सक्रिय नहीं था। जैसा कि प्रथम सूक्त में, प्रथम मंत्र में भी कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा उसने की। इच्छाएं ही निर्माण करती हैं, इच्छाओं के आधार पर ही निर्माण होता है। बिना इच्छा के किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होता। इस बात को लेकर न्यायशास्त्र का आरंभवाद भी यही कहता है, परिणामवाद भी यही कहता है। आरंभवाद को हम लें न्यायशास्त्र का तो वही यही कहता है कि कोई भी कारण छिपा होता है। उसमें यह बताया जाता है कि आरंभवाद उत्पत्ति से संबंधित है। यह सिद्धांत ये कहता है कि अपने कारणों से नवीन कार्य जो उत्पन्न होता है, और उत्पत्ति से पहले कारण सिद्धांत नहीं होता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि कार्य का आरंभ
शून्य में ही होता है। कोई भी कार्य किया जाता है तो उस कार्य का जो प्रारूप होता है, क्यों होगा वो कार्य, क्यों होगा, इसका कारण भी छिपा होता है। वो कारण और कार्य चेतन और जड़ में छुपा होता है। जहां भी आता है, जहां चेतन स्वरूप जीव और जड़ की आदत बात ही सामने आती है। शंकराचार्य के सिद्धांत में भी जड़ और चेतन की बात आती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और ब्रह्म विशेष को बता दिया जाता है। इन्हें हमें समझना चाहिए और यही सिद्धांत पारक सिद्धांत कहलाता है। कि जो मूल रूप में जो चीज है उसे छिपा दिया जाता है और जो कल्पना है उसे उजागर कर दिया जाता है। और इसी से ब्रह्मवाद की शुरुआत हुई है। ब्रह्म को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो उसके परिभाषा में कई तरह के महावाक्य निकल कर आए हैं। वो आनंद स्वरूप है। अगर वो आनंद स्वरूप है तो आनंद का भाष्य होता किससे है? भास करने वाला अगर भास न करे तो वो आनंद मिल जाएगा क्या? प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, वह ज्ञान विज्ञान से परे आनंद की स्थिति है, वह है, वह ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म को ज्ञान अर्थात जानकारी, विज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल व्यवहारिकता से अलग आनंद स्वरूप समझा जाए तो वह क्या है? आनंद का भास करने वाला, अनुभव करने वाला कौन है? निश्चित रूप से जीव ही है, उसी को होता है। अब ये आनंद का भोग जो भास होता है, भोग वस्तुओं का भी होता है। जो असत्य है उसका भी भास होता है, वो उसका भी आनंद है। अज्ञान दशा का भी भास ही होता है, वो भी आनंद है। अज्ञान दशा में जो भोग पदार्थों में लिप्तता है, संलिप्तता है, आकर्षण है, आसक्ति है, भोग पदार्थों का आनंद है। वह भी तो जीव ही प्राप्त करता है। तो ये तो एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वह प्रक्रिया हुई कि जो सत्य आनंद है उसकी ओर आकर्षित होना, विषय वासनाओं के भोग से, उसके आनंद से अलग हटकर ब्रह्मानंद में लगना। तो ब्रह्मानंद क्यों? जीव अपने निजी स्वार्थ में, परमार्थ में आनंदित हो सकता है। भोग आसक्तियां, भोग की जो आसक्तियां हैं ये स्वार्थ है। लेकिन अपने आप को जानकर, निज रूप में स्थित होकर उसमें स्थित हो जाना, वो परम आनंद है। उसमें क्यों नहीं? उसे ब्रह्म क्यों कहा जाए? यही विपरीत परिस्थितियों का जो आंकलन किया जाता है ब्रह्म शास्त्रों में अधिक मिलता है। स्पष्ट रूप से वह जीव ही है जिसका आभास उसे होता है, परंतु उल्टा कहा जाता है कि जीव मात्र आभास है। अरे आभास करने वाला है भाई,
अब इस आभास को ब्रह्म का कह दो या ईश्वर का कह दो या माया का कह दो, होगा तो आभास ही। इसीलिए हम आज नासदी सूक्त के दूसरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। पहले हम उस श्लोक को सुनते हैं, उस श्लोक की व्याख्या करने वाले क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम फिर उस पर चर्चा करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हो सकता है। दूसरा मंत्र है ओम न मृत्युरासीद अमृतम न तरहि न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास। उस अवस्था में न मृत्यु आसीत न तरहि अमृतम, कोई वस्तु जब होती है तभी उसकी समाप्ति होती है, और जब कुछ था ही नहीं तो मृत्यु कैसे हो सकती थी, और जब कुछ था नहीं तो फिर अमरत्व भी कैसे हो सकता था, स्थायित्व भी कैसे हो सकता था। तो ये दोनों संज्ञाएं तब अस्तित्व में ही नहीं थी। रात्र्या अहन प्रकेतः आसीत, रात्रि और अहन अर्थात दिन, इनका जो संकेत होता है, जैसे दिन से पहले पूर्व दिशा में उषा काल होता है, रक्तिम प्रकाश होता है, इसी प्रकार रात्रि से पहले भी पश्चिम दिशा में उसी प्रकार का रक्तिम प्रकाश होता है, और प्रकाश समाप्त होते होते अंधकार आ जाता है। ये जो चक्र है ये भी तब नहीं था। अवातः स्वधया तत् एकम, और उस निर्वात की अवस्था में स्वधया अपनी धारणा शक्ति के बल पर तत् एकम आसीत, वह एक था, इस सृष्टि का कारण था, वह बीज था जिससे बाद में सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तस्मात् परः अन्यतः किंचन न आस, और उससे परे, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमने उस सूक्त को सुना, नासदी सूक्त के दूसरे मंत्र को सुना, उसकी व्याख्या करने वालों को सुना। इस मंत्र में कहा गया है कि ना मृत्यु न मृत्यु राजासीतम न तारही न रात्रि अनहम आसिद प्रत्येत। अनिदम वातम स्वाध्याय तदेकम तस्मात् धान्यान्य परिकिंचना। अर्थात उस समय ना मृत्यु थी न अमृत्यु, अर्थात मृत्यु का तात्पर्य है कि जो नाश हो जाए। अमृत्यु अर्थात ऐसी भावना की कोई नाश नहीं है, ऐसी भी भावना नहीं थी। न तारही न रात्र्यम, न रात्रि थी न दिन था, उसका कोई चिन्ह भी नहीं था कि यह दिन है या रात्रि है। जैसा कि जब सूर्य उदय होने वाला होता है उस समय सूर्य की जो भंगिमा नजर आती है, जो प्रकाश उदय होने लगता है, ऐसा समय भी नहीं था। जो भी था वो स्वयं था, अपने स्वयं की जो शक्ति थी उसी में ही निहित था, वही वह प्राण अर्थात वायु, बिना वायु के वो वायु ले रहा था।
जब कहा कि वायु ही नहीं था, जल ही नहीं था, सब जो प्रथम मंत्र में कहा गया है कि ना वायु थी, ना जल था, ना धरती थी, तो वो कहां? ऐसी स्थिति का जब हम विचार करें तस्मात् धन्यदान परिकिंचनानम, वह जो था, इसमें एक विल्सन नाम के विचारक हुए हैं जिन्होंने इंग्लिश में इस सूक्त की व्याख्या की है। वहां उन्होंने ये कहा, सेल्फ सस्टेनिंग, इस जगह के लिए उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, सेल्फ सस्टेनिंग। सस्टेन का तात्पर्य होता है कि लगातार किया जाने वाला, जारी रखना। सस्टेन अर्थात जारी रखना, सेल्फ अर्थात वह स्वयं सस्टेन, वह स्वयं जारी रखने वाला था। परंतु वह निरीच्छा था, उसके अंदर यह इच्छा जागृत नहीं हुई थी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसी जगह पर ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब टीका करते हैं हिंदी का, तो वो यही कहते हैं कि जिस तरीके से हमने इस वीडियो में भी देखा, वो ब्रह्म का वहां समावेश कर देते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द बहुत बाद में आया है। सुक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में 129वीं जगह पर संकलित है। टीकाकार वेदों का टीका इन मान्यताओं को आने के बाद कर रहे हैं। ब्रह्म की मान्यता शंकराचार्य ने स्थापित की, इसके पहले कोई ब्रह्मवाद नहीं था, कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता। और ब्रह्म विद्या कह करके इसको पुकारा गया। ब्रह्म विद्या इसलिए कहा गया कि सर्वोच्च ज्ञान है, सब ज्ञानों का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। लेकिन बाद में इसको ब्रह्म ही घोषित कर दिया कि ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान सत्य है, यह कहना चाहिए था। ज्ञान के अलग हटा करके ब्रह्म ही सत्य है यह कह दिया लग गया। जबकि यहां स्पष्ट रूप से ये सामने आ रहा है कि जो चेतन स्वरूप जीव था और प्रकृति थी, परंतु जीव निज-इच्छा स्थिति में था, वो निज स्वरूप की स्थिति में था। वहां उसे किसी प्रकार की कोई सृष्टि करने की इच्छा जागृत नहीं थी। वो किंचनात्, वो किंचन रूप में था, सर्वव्यापी था, जिसे जाना नहीं जा सकता था, परंतु जानने वाला भी कौन था? हमें यह देखना चाहिए कि कोई शब्द वहां पर नहीं था। जैसा कि साहिब कबीर की अभी मैंने साखी बोली, जब रात नहीं थी, दिन भी नहीं था, काम नहीं थी काया, मतलब ये स्थूल देह के रूप में नहीं था। जब स्थूल रूप में जब काया होती है तो यहां कार्य भी जन्मते हैं, क्योंकि काया का भरण पोषण करने का जो कारण बनता है वो भूख से बनता है। फिर उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वो इच्छाएं नहीं थी। वो वहां पर ऐसी स्थिति में वह जीव था, अपनी जड़ प्रकृति के आधार पर था। जो साहिब यहां पर कहते हैं कि अलग पुरुष के जीव्या नहीं, तो शब्द कहां से आया?
अर्थात ही कोई इंद्रियां वहां नहीं थी, स्थूल देह ही नहीं थी तो इंद्रियां नहीं थी। जैसा कि कान शब्द को सुनते हैं तो शब्द उच्चारण होगा जब भी तो कान सुनेंगे, जिभिया ही नहीं थी। फिर आंखें रूप को देखती हैं, रूप को दिखाने के लिए पद, चरण, पांव जो इंद्रिय है वो उसमें सहयोग करती है। स्पर्श चमड़ी, त्वचा जो चमड़ी है वो स्पर्श करती है, परंतु उसका सहयोग करने वाले हाथ ये नहीं थे। घ्राण, नासिका जो सुगंध गंध का अनुभव करती है वो थी ही नहीं। गुदा जो गंध निर्माण करती है वो नहीं था, क्योंकि ये सब स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं। जब ये नहीं था तो अंतःकरण कैसे बनेगा, उनका निश्चय कैसे करेगा, उनका भास कैसे होगा। और ये सब जीव की सत्ता से बनता है। यहां ये व्याख्या करने वाले भूल जाते हैं कि जब जीव ही नहीं था तो ब्रह्म कहां से आ गया। ब्रह्म कहने के लिए, ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने के लिए जिह्वा होनी चाहिए, और जिह्वा होने के लिए स्थूल शरीर होना चाहिए, तभी तो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म शब्द का उच्चारण होगा। लेकिन ऐसे व्याख्या करने वाले अपनी बुद्धि में यह नहीं सोच पाए कि आखिर वास्तविक रूप से जो व्याख्या करने वाला है वह जीव ही तो है। जीव ही को के लिए ब्रह्म ज्ञान का निर्माण किया कि जीव इस ज्ञान से मुक्त हो सकता है। यह ज्ञान ही सत्य है ऐसा कहना ठीक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई और सत्य नहीं है यह कहना उचित नहीं हो सकता। किसके लिए ब्रह्म ज्ञान का निर्माण किया, जितनी भी मान्यता बनाई उन मान्यताओं के पीछे क्या कारण रहा। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है, बिना किसी निमित्त के कोई कारण नहीं बनता। हम यहां यही विचार करते हैं, कर रहे हैं कि सतगुरु कबीर ने जो सही कहा है उसमें लेश मात्र भी गलत नहीं है, असत्य नहीं है, कि जीव ही सत्य है। यह अपनी निरीच्छा स्थिति में सारे निर्माण को रोक देता है, सारे निर्माण को प्रलय में कर देता, प्रलय अर्थात लय कर देता है, समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, अर्थात त्याग देता है। तात्पर्य मूल रूप से क्या आता है कि वह त्याग देता है। दृढ़ वैराग उनसे धारण कर लेता है, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने बोध स्वरूप में स्थित हो जाता है, और वो इसी स्थिति का वहां व्याख्यान हो रहा है। परंतु लोग वहां ब्रह्मवाद जोड़ रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रह्म आखिर किसके लिए, ब्रह्म ज्ञान किसको होता है, ये वहां भूल रहे हैं। इसीलिए साहब ने अपने रमेनी में कहा कि ऐसी भूल जग माई, जैसे जीव मिथ्या में जाई, जो सदैव जो सनातन है वह इस भूल में पड़ा हुआ है, और अपने से अलग कोई ब्रह्म है क्या, ईश्वर है
कोई आत्मा है वो उसमें उलझ कर रह जाता है, अपने आप को नहीं समझ पाता है और अपने से अलग कोई परिस्थितियों में लगा रहता है और आखिरी में वही भूल में वो इस शरीर को त्याग करके चला जाता है। भ्रम मिटती नहीं। जब भ्रमना मिटती नहीं है तो आखिरी समय में जब प्राण छूटते हैं तो भ्रमना में ही चले जाते हैं। इसलिए साहब बार बार में कहते हैं कि तुम अपने निज स्वरूप को परखो, जानो। उसके पहले पारक को समझो, पार की संतों का संगत करो, तब तुम उस निज स्वरूप को पहचानोगे। उसी को पारक कहते हैं। बिना इसके तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। कैसे होगा कल्याण? क्योंकि कल्पना के ज्ञान से कमी, बातें तो कर सकते हो, बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हो, पर उनका जीवन में किसी प्रकार का कोई विशेष फल नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए हर जब बार यही कहा जाता है कि आप अपने आप को जानो। अपने आप को जाने बगैर तुम्हारा कल्याण नहीं है। जब तक तुम अपने आप में स्थित नहीं होगे, तुम्हें परम कल्याण स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती।